हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। आज हम लोग इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे आपका लिंग। लिंग जो कि आपके पेपरों में क्वेश्चन आता ही आता है, तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि लिंग में पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो आज उसको हम लोग क्लियर करते हुए अच्छे से पढ़ेंगे। और तब चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी जो है जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कि लिंग को कैसे पहचानते हैं। सबसे पहले हम लोग लिंग लिंग किसे कहते हैं। लिंग जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, पेपर में परिभाषा नहीं पूछी जाती है, फिर भी आप लिख लीजिए जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के अगर हिंदी में पूछा जाए लिंग कितने प्रकार का होता है, लिंग के भेद कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, हिंदी में 2 भेद होते हैं। लिंग के भेद कितने होते हैं? 2। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। लिंग के 2 भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग आपका। ठीक है, पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो परिभाषा इतना याद रखिएगा इसमें। ठीक है, पुरुष जाति का बोध कराता है पुल्लिंग कहलाता है, स्त्री जाति का बोध कराता है स्त्रीलिंग कहलाता है। तो इसके आपको बस इतना याद रखना है, इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद कुछ शब्द हैं हम लोग उसको देख लेते हैं बाद में इसमें कि इसके जो है कैसे बाद में हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे इसको आसानी से पहचान सकते हैं। पहले इसकी पूरी पहचान और जो है हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, सबसे लास्ट में इसमें देखेंगे कि हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी आपको लिंग पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग कैसे पहचाने। ठीक है, तो वो सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग पूरे इसकी पहचान इसका जो है देखते हैं। इसमें पहले कुछ शब्द होते हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, उसी शब्द से बनाया जाता है, तो पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। इधर लिखिएगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। जैसे साधु, साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है? साध्वी। कवि का कवित्री। रचयिता का रचयित्री। भगवान का भगवती। भगवान का क्या हो जाएगा? भगवती। ठीक है, महान का महती। महान का महती। और विधाता का विधात्री। सभापति का सभानेत्री।
ये शब्द हैं आपके जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बने हैं। तो यहाँ पर जो है साधु का साध्वी, कवि का कवित्री, रचयिता का रचयिता, रचयिता का रचयित्री, भगवान का भगवती, महान का महती, विधाता का विधात्री और सभापति का सभानेत्री। ये शब्द है जिनको हम लोग जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। ठीक है, और भी शब्द देख लेते हैं हम लोग। वीर का क्या हो जाएगा? वीरांगना। प्रेयस का प्रेयसी। प्रियतम का प्रियतमा। सूर्य का सूर्या। ऋषि का ऋषि का ऋषिका। दाता का दात्री। ठीक है, ऐसे बहुत से और भी शब्द हैं जिनका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हम लोग बना के नॉर्मली इनका यूज भी किया जाता है। ठीक है, तो कवि का कवित्री, रचयिता का रचयित्री, दाता का दात्री, भगवान का भगवती, ऐसे शब्द आते हैं जिनको हम लोग को नॉर्मली याद करना पड़ता है। ठीक है, तो बाकी इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी पहचान कैसे है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, पहचान इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुल्लिंग को कैसे पहचाने कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो इसके हम लोग पहचान पहले देखेंगे। ठीक है, और बाद में देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग 2 मिनट में जल्दी से पहचान लें। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग बहुत जल्दी इसको पहचान भी लेते हैं। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले हम लोग पूरा इसके पहचान पढ़ेंगे कि इसको कौन कौन तरीके से आप पहचान सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसका पहला पुल्लिंग पहचानने के लिए पुल्लिंग प्रायः अकारांत, जिन शब्दों में प्रायः जो है आपका अकारांत, इकारांत, उकारांत आते हैं वो आपके पुल्लिंग होते हैं। तो अकारांत, इकारांत, उकारांत। ठीक है, प्रायः अकारांत, इकारांत, उकारांत। उकारांत शब्द सदैव आपके पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे जल, जग, जीवन। ठीक है, जल में आपका आ शब्द छुपा हुआ है। ठीक है, व्यंजन जो होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो जल में आपका आ अकारांत है, ये जग आपका अकारांत है, ना आपका यहाँ पे अकारांत है। तो जल, जग, जीवन यहाँ पर अकारांत शब्द हैं। ठीक है, ये आपके पुल्लिंग शब्द हैं। और जैसे हो गया आपका साधु, ठीक है, उकारांत शब्द। और मुनि, मुनि शब्द क्या है आपका? इकारांत शब्द है। तो ये आपके कुछ शब्द हुए जो पुल्लिंग में ही होते हैं। तो इसमें अकारांत, उकारांत, इकारांत, इनके द्वारा भी हम लोग पहचानते हैं कि आपके पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग स्त्रीलिंग में क्या है। स्त्रीलिंग में आपके आएगा
प्रायः आकारांत, ठीक है, आकारांत और इकारांत। इकारांत शब्द सदैव आपके स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। प्राय का मतलब ज्यादातर होता है कि मतलब ज्यादातर जो शब्द होंगे आकारांत इकारांत ये शब्द स्त्रीलिंग में आएंगे, ठीक है। जैसे आपके शब्द सुता हो गया, चंचला हो गया, ये कैसे शब्द हैं? आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। जैसे मछली, ठीक है, इकारा शब्द। तो स्त्रीलिंग में आपका सुता, चंचला, मछली ऐसे शब्द आएंगे जहां पर आकारांत और इकारांत होगा, ठीक है, इकारांत होगा। तो इनको याद रखिएगा, इनकी पहचान क्या है? आकारांत और इकारांत, जो शब्द के अंत में लगते हैं आपके, ठीक है, इकारांत और आकारांत। और पुल्लिंग पहचानने के लिए क्या होगा आपका? अकारांत, इकारांत, उकारांत, ठीक है। इन शब्दों के द्वारा भी हम पहचान जाते हैं कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो इनको भी आपको याद रखना है। और इसके आगे हम लोग और इसकी पहचान देखते हैं। जैसे इसमें दूसरा पहचान देखते हैं हम लोग, ग्रह, ग्रहों, पर्वतों, अनाजों, ग्रहों, पर्वतों, अनाजों, पेड़ों, ग्रह, पर्वतों, अनाजों, पेड़ों, महीनों, दिनों के नाम जो होंगे, महीनों के नाम जो होंगे, हिंदी के महीनों के नाम, ठीक है, ग्रहों के नाम, पर्वतों के नाम, अनाजों के नाम, महीनों के नाम और दिनों के नाम, फलों के नाम, फलों के नाम, फलों के नाम, देशों के नाम, देशों के नाम, फलों के नाम, देशों के नाम, रत्नों या धातुओं के नाम, रत्नों या धातुओं के नाम, रत्नों या धातुओं के नाम सदैव आपके पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत से अपवाद हैं जिसको हम उसको अपवाद याद करेंगे, क्योंकि पेपर में जो है अपवाद से क्वेश्चन इसमें ज्यादा आते हैं, ठीक है। आपके जैसे ग्रहों के नाम, सभी आपके जितने ग्रह हैं सभी आपके आ जाएंगे पुल्लिंग में, लेकिन पृथ्वी ऐसा ग्रह है जो आपका स्त्रीलिंग में आता है, ठीक है। तो इसके अपवाद भी आपको याद करने हैं। अपवाद, ग्रहों के नाम में आपका पृथ्वी, पर्वतों के नाम में आपका नीलगिरी, अनाजों के नाम में आपके आ जाएंगे अरहर, मूंग, अरहर, मूंग, मकई, जौ, सरसों और मटर, ठीक है। ये अनाजों के नाम में आएंगे, अरहर, मूंग, मकई, जौ, सरसों, मटर, ये आपके अनाजों के नाम में अपवाद है कि ये स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। और रत्नों या उसके नाम में और देशों के नाम में अगर देखेंगे तो आपका श्रीलंका, श्रीलंका क्या होगा? स्त्रीलिंग
श्रीलंका शब्द आपका स्त्रीलिंग शब्द है। और रत्नों या धातुओं में आपका चांदी, ठीक है, चांदी हो गया। ये आपके अपवाद हैं। ये आपके अपवाद है, इनको अपवाद को अच्छे से आपको याद करना है, क्योंकि अपवाद से बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। बाकी आपको इनकी पहचान याद रखनी है कि ग्रहों के नाम, पर्वतों के नाम, अनाजों के नाम, पेड़ों के नाम, फलों या वृक्षों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम जो होंगे, और देशों के नाम तथा धातुओं के नाम सभी आपके पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन कुछ शब्द हैं जो आपके अपवाद में है, यानी वो स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे कि पृथ्वी हो गया, नीलगिरी हो गया, आपके अरहर, मूंग, मकई, जौ, सरसों, मटर, और श्रीलंका देशों के नाम में, चांदी आपकी धातुओं के नाम में, ये सब आपके स्त्रीलिंग शब्द में आएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसके आगे देखते हैं। हम लोग दूसरा पहचान हम लोग स्त्रीलिंग का देखते हैं कि किन को पहचानेंगे। तो नदियों के नाम, जितनी नदियां आएंगी आपकी, नदियां हो गया। भाववाचक संज्ञाएं हो गई, भाववाचक संज्ञाएं। भाषा, बोली, जितनी भी भाषाएं आती हैं, बोली आते हैं। पुस्तकों के नाम, तिथियों के नाम, तिथियों के नाम, नदियां, भाववाचक संज्ञाएं, भाषा, बोली, पुस्तकों तथा तिथियों के नाम शब्द जो भी आएंगे ये सदैव आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है, इनको याद रखिएगा। तिथियों के नाम सदैव 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 स्त्रीलिंग में आएंगे। लेकिन इसमें अपवाद जो है, अपवाद कौन कौन से हैं? सबसे पहले नदियों में देखेंगे तो आपका सोन, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। सोन, ब्रह्मपुत्र, सिंधु ये आपके जो आएंगे ये पुल्लिंग में आएंगे। भाववाचक संज्ञाओं में देखेंगे क्रोध, बुढ़ापा, बचपन, ये आपके पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है, तो इनको भी याद रखिएगा। साथ साथ में जो है कौन से आपके स्त्रीलिंग में आते हैं, कौन से पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, तो इनके अपवाद जरूर याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये आप सबके जो भी शब्द हैं, सोन, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और आपके क्रोध, बुढ़ापा, बचपन, ये सब आपके आ जाएंगे पुल्लिंग में। ठीक है, और एक पॉइंट लिख लीजिएगा, दूध से बने पदार्थ, दूध से जो बने पदार्थ होते हैं सदैव पुल्लिंग होते हैं, सदैव पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, दूध से बने पदार्थ आपके सदैव पुल्लिंग होते हैं। अपवाद क्या है? लस्सी और छाछ, ये दो आपके अपवाद हैं कि लस्सी और छाछ जो है आपके ये स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है, बाकी जितने भी दूध से बने पदार्थ होते हैं, पनीर, आपका दूध, दही, सब भी आपके किस में आ जाएंगे? तो आपके ये पुल्लिंग में आ जाएंगे। ठीक है, तो इनको भी याद रखिएगा। और इसके थोड़े से पहचान और है कि प्रत्यय लगाकर भी इनको पहचाना जाता है, बनाया जाता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी देख लेंगे इसका। इसमें कुछ शब्द जो होते हैं वो सदैव पुल्लिंग होते हैं और सदैव स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, सदैव पुल्लिंग में जो आएंगे उनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए उनके आगे
मादा शब्द लगाना पड़ता है, ठीक है। और जो सदैव स्त्रीलिंग में आते हैं उनके आगे नर बनाने पुल्लिंग बनाने के लिए आपको नर शब्द लगाना पड़ता है। तो उनको भी देख लेते हैं कि कौन से सदैव जो है आपके पुल्लिंग में आते हैं हमेशा, और हमेशा आपके स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। तो ये शब्द आपको पता होना चाहिए कि कौन से शब्द जो है हमेशा स्त्रीलिंग में रहेंगे और कौन से शब्द आपके हमेशा पुल्लिंग में रहेंगे। तो देख लेते हैं इसको, लिख लीजिएगा सदैव पुल्लिंग। गरुण, पक्षी, बिहग, बेहंग, जू, मगरमच्छ, मगरमच्छ, भालू, भेड़िया, ठीक है। ये शब्द क्या होंगे, सदैव पुल्लिंग में आएंगे। और जुगनू भी हो गया आपका, तोता, ठीक है। ये शब्द सदैव आपके पुल्लिंग में आते हैं। और आगे देखेंगे सदैव स्त्रीलिंग। सदैव स्त्रीलिंग, सदैव स्त्रीलिंग में जो शब्द आएंगे आपके चील, दीमक, जू, मछली, मक्खी, मैना, कोयल, चींटी हो गया आपका, और मकड़ी, ठीक है। ये शब्द सदैव आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। चील, दीमक, जू, मछली, मक्खी, मैना, कोयल, ये शब्द आपके, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, चील हो गया, कोयल हो गया, कई बार पूछा जा चुका है। तो इन शब्दों को भी आराम आप जो है आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, कि कौन कौन से शब्द आपके आ रहे हैं। तो यहाँ पे पक्षी हो गया, जो यहाँ नहीं आएगा आपका, ठीक है। गरुड़, पक्षी, विहंग, मगरमच्छ, भालू, भेड़िया, जुगनू, तोता, ये आपके सदैव पुल्लिंग में आएंगे। और सदैव स्त्रीलिंग में चील, दीमक, जू, मछली, मक्खी, मैना, कोयल, चींटी और आपके मकड़ी हो गया। तो ये शब्द सदैव स्त्रीलिंग में आते हैं। तो इनको आपको ऐसे ही याद करना है। बाकी हम लोग थोड़ा सा पहचान और देख लेते हैं कि प्रत्यय लगाकर कैसे पहचानते हैं। इसमें हम लोग आगे देखते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो प्रत्यय लगाकर जो है आपका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। प्रत्यय क्या होते हैं, जो आपके शब्दों के अंत में लगते हैं, ठीक है। जैसे अनि, आ प्रत्यय, अ प्रत्यय लगाकर आप जो है शब्द को बनाते हो, ठीक है। तो शब्दों के जो अंत में लगता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ई प्रत्यय। तो जो है आपका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के, तो बड़ा आपका पुल्लिंग है, बड़ी आपका क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। भला, भली, आ प्रत्यय लगाने से, ठीक है, बड़ा आ प्रत्यय लगाने से आपका सुत, सुता, चंचल, चंचला। अनि प्रत्यय लगाने से क्या हो जाता है, ठीक है। अनि प्रत्यय कैसे करते हैं, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, अनि यहाँ प्रत्यय आ रहा है आपका। आनी प्रत्यय लगाने से जैसे जेठ, जेठानी। इनी प्रत्यय लगाने से क्या होता है, सरोज, सरोजनी, ठीक है। आपका पुल्लिंग सरोज है, सरोजनी क्या है, स्त्रीलिंग है। इन प्रत्यय लगाने से माली, मालिन, ठीक है, माली, मालिन आपका स्त्रीलिंग बना रहे हैं। आइन प्रत्यय लगाने से ठाकुर का ठकुराइन। ये था आपके प्रत्यय से जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम थे, ठीक है। जितने भी आपके नियम लिखवाए गए हैं, पहचान लिखवाई गई है, उनको आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। बाकी हम लोग सबसे इसका आसान तरीका है आपको पहचानने का, लेकिन पूरी तरीके से कहें कि अगर ये सही है तो आपका नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से सभी शब्दों को जो है अच्छे से पहचानना होगा, इनकी पहचान भी आपको याद करनी होगी, ठीक है। बाकी इसका हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि आसानी से इसको कैसे पहचान सकते हैं हम लोग।
तो इसके पहचान के लिए हम लोग सबसे पहले सर्वनाम शब्द प्रयोग करेंगे पहचानने के लिए। सर्वनाम, ठीक है। स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, सर्वनाम से हम लोग पहचानेंगे। सर्वनाम में कैसे, मेरा या मेरी, ठीक है। मेरा या मेरी लगाकर शब्दों के पहले मेरा लगाएंगे या मेरी लगाएंगे, उसके द्वारा हम लोग पहचान सकते हैं कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे बैग, बैग क्या है, मेरा या मेरी, मेरा बैग, ठीक है। तो ये पुल्लिंग शब्द हो गया, मेरा बैग आपका पुल्लिंग शब्द हो गया। गाय, मेरी गाय, ठीक है। मेरी गाय क्या हो गया आपका स्त्रीलिंग हो गया। कुर्ता, मेरा कुर्ता या मेरी कुर्ती, ठीक है, क्या हो जाएगा, मेरा कुर्ता, तो आपका पुल्लिंग शब्द हो गया। शर्ट में लगाएंगे शर्ट, मेरी शर्ट, ठीक है, ये आपका स्त्रीलिंग हो गया। तो मेरा या मेरी लगाकर भी आप शब्दों को पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है पहचान सकते हो, ठीक है। और दूसरा हम लोग विशेषण के द्वारा देखते हैं, विशेषण के शब्द के द्वारा कैसे पहचानते हैं। तो विशेषण के शब्दों में आपका आएगा अच्छा या अच्छी, ठीक है। अच्छा अच्छी कैसे लगा के पहचानते हैं, जैसे दिन, दिन आपका क्या होता है, अच्छा होता है या अच्छी होती है, तो दिन आपका अच्छा होता है यानी पुल्लिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, बात, बात आपकी क्या होती है, अच्छा होता है या अच्छी होती है, तो अच्छी बात होती है, तो यहाँ पर आपका स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। इसके द्वारा भी हम लोग विशेषण के द्वारा भी यहाँ पहचानते हैं, ठीक है। पहला सर्वनाम के द्वारा मेरा या मेरी लगाकर पहचानते हैं, दूसरा विशेषण के द्वारा अच्छा या अच्छी शब्द लगाकर पहचानते हैं। उसके बाद तीसरा हो गया क्रिया, क्रिया आपका होता है या होती है, ठीक है। होता है या होती है शब्द लगाते हैं तो उनके पहले भी आपको लगाकर पहचाना जाता है। जैसे दिन आपका होता है या होती है, तो दिन होता है, होता है। रात आपका होती है, रात क्या है, होती है, यानी स्त्रीलिंग हो गया आपका। तो इसके द्वारा भी हम लोग सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इन शब्दों के द्वारा भी पहचान सकते हैं कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो इनको अच्छे से आपको याद रखना है। सर्वनाम में आपका मेरा, शब्दों के पहले हम लोग मेरा या मेरी लगाकर आपको वहां पहचान जाएंगे पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। विशेषण विशेषण के द्वारा अच्छा या अच्छी शब्द लगाकर पहचानेंगे, ठीक है। किसी भी शब्द के आगे जब अच्छा या अच्छी लगाओगे तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि वो अच्छा है या अच्छी है, ठीक है। तो वहां भी आप पुल्लिंग या स्त्रीलिंग पहचान सकते हो। दूसरा आपका क्रिया हो गया, क्रिया में आप शब्दों के पहले होता है, शब्दों के बाद में आपका होता है या होती है, ठीक है, बाद में लगाएंगे तो आपका खुद पता चल जाएगा कि दिन होता है या होती है, ठीक है। तो दिन क्या होता है आपका, यहाँ पे होता है, तो इस शब्द से हम लोग पहचान जाते हैं कि यह पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक था कि आपको अच्छे से याद हो जाए, तो इन 3 चीजों को अपने दिमाग में पूरा अच्छे तरह से रखिएगा। बाकी जितने पहचान भी लिखाए गए हैं उनको भी रखिएगा, ठीक है। जितने अपवाद आपको लिखाएंगे उनके एक एक शब्द अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी क्योंकि पूछे जाते हैं तो लिंग में इतना ही आपको अच्छे से जो है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू।